नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल मर्डर केस में एक और एनकाउंटर हुआ है। जी हां, पुलिस ने सख्त एक्शन किया है और आज बड़ा असर दिखा है। देश में हड़कंप मचा देने वाले प्रयागराज हत्याकांड में आज बड़ी कामयाबी मिली। उमेश पाल की हत्या का आरोपी शूटर उस्मान चौधरी एनकाउंटर में मार गिराया गया। उस्मान चौधरी ने शूट आउट के दौरान उमेश पाल पर सबसे पहले गोली चलाई थी। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज उस दिन का है जब आज से 10 दिन पहले उमेश पाल पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें उसकी हत्या कर दी गई। और ये जो शूटर आपको दिख रहा है, जिसने पहली गोली चलाई, जो जैकेट पहना हुआ है, ये उस्मान चौधरी आज सुबह ढेर कर दिया गया। पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से गोलियां चली। एनकाउंटर में सिपाही नरेंद्र घायल हो गए, लेकिन उस्मान चौधरी को भी पुलिस की गोली लगी। घायल उस्मान चौधरी को प्रयागराज के एफआरएन अस्पताल लाया गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। उमेश पाल मर्डर केस में 2 आरोपी मार गिराए गए हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 5 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। इनमें अतीक अहमद का बेटा असद भी है, जिसके पास इस हत्याकांड की पूरी कमान थी। असद फरार है और खबर है कि उसे भगाने में मुख्तार अंसारी गैंग ने मदद की है। एक बार फिर से आप इन तस्वीरों को देखिए, ये वही उस्मान चौधरी है जो विजय से अतीक के संपर्क में आने के बाद उस्मान बन गया। पहली गोली उमेश पाल पर उस्मान ने चलाई। मामूली सी जीन्स, एक टी शर्ट, उसके ऊपर एक जैकेट, हाथ में एक थैली लिए हुए कोई ये कह नहीं सकता था कि ये कोई शूटर है। वहां पर किसी भी एक आम नागरिक की तरह उस दिन उस्मान चौधरी नजर आ रहा था, जो शायद किसी खरीदारी के इरादे से सड़क पर निकला हो। लेकिन इसके पास बंदूक होगी, उससे वो धड़ाधड़ गोलियां चलाएगा। ये तब समझ में आया जब उमेश पाल पर कातिलाना हमला होना शुरू हो गया। दुकान के पास लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा, जिसमें ये साफ रिकॉर्ड हो गया। शटर गिरने से पहले, आप ये देखिए, शटर गिरने से पहले पूरी हरकत उस्मान चौधरी की इस सीसीटीवी में कैद हुई थी। उस्मान चौधरी का एनकाउंटर प्रयागराज जिले में ही हुआ। पुलिस को खबर मिली थी कि उस्मान चौधरी कौंधियारा थाना एरिया से होकर अपने गांव के पास एक परिचित से मिलने जा रहा है। पुलिस की टीम उसे पकड़ने के लिए पहुंची। उस्मान ने गोली चलानी शुरू कर दी। इसमें एक सिपाही घायल हो गए। जवाबी फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में उस्मान चौधरी की मौत हो गई। जिसने सबसे पहले उमेश पाल और गनर पे गोली चलाई थी, उस्मान चौधरी, वो मुठभेड़ में मार गिराया गया है। अपने जो पैतृक गांव है भमोकर, वहां से बामुश्किल 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर विजय उर्फ उस्मान भागने की कोशिश कर रहा था, किसी से मुलाकात करने आया था। शायद इसके बाद वो प्रयागराज जनपद को छोड़ के कहीं और जाना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि विजय अपनी जो जाल बुन रहा था उसमें कामयाब होता, पुलिस की पार्टी यहां पहुंच गई। पुलिस ने उसको ललकारा, रोकने के लिए कहा, लेकिन विजय इसके लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस पार्टी के साथ उसकी मुठभेड़ होती है और विजय एनकाउंटर में मारा जाता है। अरबाज के बाद उस्मान चौधरी निश्चित तौर पर पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इस समय आप देख सकते हैं कि जो एनकाउंटर साइट है उसके ठीक बगल का जो इलाका है, ये खेत खलिहान का इलाका है और यहाँ पर अभी भी जो फॉरेंसिक टीमें हैं, जो एक्सपर्ट्स की टीमें हैं, वो डीसीपी के नेतृत्व में, ज्वाइंट सीपी के नेतृत्व में पूरी तरीके से एक एक सबूत को खंगाल रही हैं। खेतों के पास जाकर के इन्वेस्टिगेशन को किया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से कोई इंपॉर्टेंट चीज, या कोई कार्टेजेस या लाइव कार्टेजेस या कोई कारतूस जिसका इस्तेमाल हुआ हो या किसी वजह से ना हो पाया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर रह गई हो। फोटोग्राफी भी यहाँ की जा रही है ताकि इन सारे सबूतों को कोर्ट में तब रखा जा सके जब ये पूरा मामला कोर्ट में विवेचना के बाद पहुंचेगा। पुलिस पार्टी पर भी हमला किया है विजय उर्फ उस्मान चौधरी ने, और यहाँ पे जो राउंड ऑफ किए गए हैं चौक से, ये कार्टेजेस के निशान हैं जिसकी पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया गया था। थाने के सिपाही हैं नरेंद्र, उनको भी हाथ में गोली लगी है, लेकिन
इससे पहले कि नरेंद्र के ऊपर दूसरा हमला विजय उर्फ उस्मान चौधरी करता, पुलिस पार्टी ने जवाबी फायरिंग की और उस जवाबी फायरिंग में विजय को गोली लगती है और विजय को अस्पताल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया जाता है। फॉरेंसिक प्रयोगशाला की ये वैन है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है ऐसे एनकाउंटर्स में साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए। ये फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है और यहाँ से ये पूरा इन्वेस्टिगेशन लीड किया जा रहा है। पास का जो इलाका है, देखिए नहर का इलाका है, नहर के बगल में खेत पड़ जाते हैं और ये वो पूरा इलाका है जिसके चप्पे चप्पे से विजय अच्छी तरीके से वाकिफ था, क्योंकि उसका गांव बामुश्किल एनकाउंटर साइट से 3 से 4 किलोमीटर दूर था। यानी कि वो हर इस जगह को अच्छी तरीके से जानता था, पहचानता था। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप मधुमक्खी का पालन करते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने शहद को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यहाँ के ज्योग्राफिकल एरिया से पूरी तरीके से वाकिफ था। शायद यही कॉन्फिडेंस विजय को पुलिस के जाल में फंसा ले गया और विजय इस गलती कर गया कि वो अपने गांव किसी से मिलने आ गया, लेकिन पुलिस की टीम लगातार उसके पीछे लगी हुई थी। यूपी एसटीएफ लगी हुई थी, यूपी की प्रयागराज की टीम लगी हुई थी, एसओजी लगी थी, क्राइम ब्रांच लगी थी और जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है कि विजय इसी इलाके में किसी से मिलने आने वाला है, पुलिस उसको रोकने की कोशिश करती है। वो नहीं रुकता है, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाता है, पुलिस के एक सिपाही को गोली जरूर लगती है, घायल अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं अस्पताल में सिपाही को। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, बड़ी बात यह है कि एनकाउंटर में विजय उर्फ उस्मान चौधरी मार गिराया जाता है। ऐसे में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती माफिया अतीक के बेटे असद को ढूंढना है, गुड्डू मुस्लिम को ढूंढना है, अरमान को ढूंढना है और साबिर को ढूंढना है, क्योंकि ये बचे हुए वो शूटर्स हैं जो उस दिन बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थे, न सिर्फ गोलीबारी करने में बल्कि बम से इस पूरे मामले में हत्याकांड को अंजाम देने में। तो पुलिस की चुनौती लगातार बढ़ी हुई है और पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द बाकी बचे हुए आरोपियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।